हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ था, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं, उससे हमें फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकेंड प्राइम कॉस्ट, नेक्स्ट फैक्ट्री कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, यानी सिंपल सी बात, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेंगे और उससे क्या निकाल लेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल। फिर लिखा था, सबसे स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दी है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किसका पार्ट हो गया? ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गया। तो आप सब लोग पेंसिल लेके बैठिएगा और जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ते जाया करिए, उसके आगे पेंसिल से लिख लिया करिए कि ये किस हेड में आएगा, कौन सा प्राइम कॉस्ट में आएगा, कौन सा वर्क कॉस्ट में, कौन सा ऑफिस में, ये लिख लिया करिए ताकि क्वेश्चन लगाते समय आसानी हो, मिस्टेक्स कम होंगी। अगर ये हैबिट आप लोग डाल लेंगे, कुछ दिनों तक ये करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी और बहुत से लोगों को याद हो भी गई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किसका पार्ट है? प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट में ये आएगा मटेरियल कंज्यूम निकालने के काम। ठीक है। सेकेंड है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड हो जाता है, ये भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। कैरिज इनवर्ड, ये भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, ये भी वहीं आएगा मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये किसका पार्ट है? ये सीओपी में ऐड होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या होता है? सीओपी में ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड वहीं पे इसके बाद लेस हो जाएगा, ये भी सीओपी में लेस होता है। फिर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये कहाँ जाता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसका पार्ट होता है? प्राइम कॉस्ट का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, यानी प्राइम कॉस्ट में लेस होगा। क्या निकालने के लिए? मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। लिख लीजिएगा कि प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। प्लांट क्या होता है? प्लांट फैक्ट्री में होता है, तो उस पर जो भी डिप्रिसिएशन आएगा कैसा खर्चा हो गया? फैक्ट्री का, यानी वर्क ओवरहेड का खर्चा हो गया। फिर स्टीम एंड पावर, स्टीम में पावर कहाँ लगता है? फैक्ट्री में, तो ये भी फैक्ट्री का क्या हो गया? इनडायरेक्ट खर्चा हो गया, यानी कहाँ आएगा? वर्क कॉस्ट में, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ठीक है। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का खर्चा है, ये भी आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। प्रोडक्टिव वेजेस यानी कि डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट वेजेस किसका पार्ट हो गए? प्राइम कॉस्ट का। लिख लीजिएगा। नॉन प्रोडक्टिव इनडायरेक्ट खर्चा है, कहाँ आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस, ये ऑफिस में आ जाएगा, वर्क कॉस्ट के बाद ऐड हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस, सीओपी के बाद ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आएगा सीओजीएस। सीओजीएस में क्या ऐड हो जाता है? सेलिंग ओवरहेड्स। तो सेलिंग एक्सपेंसेस किसका पार्ट है? सेलिंग ओवरहेड्स के। सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करने के बाद मिल जाता है हम लोग को टोटल कॉस्ट। सेल्स दी हुई है, टोटल कॉस्ट में सेल्स से एडजस्टमेंट करेंगे, यानी डिफरेंस निकालेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जो आप लोग को ना पता हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। जिन लोगों को क्वेश्चन पढ़ते समय ही समझ में आ रहा है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे जाएगा, ये मान के चलिए उन लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है, उन लोग का क्वेश्चन कहीं भी गलत होने के चांसेस नहीं है। जिन लोग को हेड्स पढ़ने के बाद अभी ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, कौन सा प्राइम कॉस्ट में जाएगा, कौन सा वर्क कॉस्ट में जाएगा, वो लोग थोड़ा रिविजन करें, स्टार्टिंग में क्वेश्चन लगाएं, कई बार लगाएं। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ठीक है, और जिन लोग को क्लियर हो गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अकाउंटिंग मैथ्स के तरीके से मांगती है रिवीजन, तो जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, आपके अकाउंट्स उतनी ही अच्छी होगी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको? ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेज चाहिए और लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ था? ये दिया हुआ था 40,000। सबको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज दिया हुआ था रॉ मटेरियल का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 80,000। इसमें क्या ऐड करते हैं? इसमें ऐड करते हैं इंसिडेंटल चार्जेस, यानी रॉ मटेरियल को परचेज करके फैक्ट्री तक लाने के खर्चे। क्या कोई इंसिडेंटल चार्जेस दिए हुए थे? दिया था। कैरीज इनवर्ड, यानी माल को खरीद के फैक्ट्री तक लाने का जो भी भाड़ा लगा, तो इसको ऐड कर देंगे। कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड कितना दिया हुआ था? ये दिया था 2500। इसमें से लेस कर देंगे क्या? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था? देखिए, कैरेज के बाद दिया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, उसके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया था 10,800 रुपये। लिख देते हैं 10,800। चलिए ऐड कर लेते हैं। 80, 40, 120, इसको बाद में ऐड करेंगे। 1,20,000 माइनस 10,000 आ जाएगा 1,10,000। ठीक है, याद रखिएगा। 2500 माइनस 800 1700, 1,10,000 पर 1700 तो आ जाएगा 1,11,700। ये आ जाएगा क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस कितने के दिए हुए थे? देखिए, क्लोजिंग स्टॉक के बाद डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट दिया, उसका स्टीम एंड पावर दिया, फैक्ट्री रेंट दिया, उसके बाद लिखा है प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस हमारे दिए 70,000 रुपए के। ऐड कर देंगे, और कुछ दिया नहीं था। 1,81,700। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे? सभी को पता है प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या दिए हुए थे? एक तो दिया हुआ था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद दिया था डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। तो लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। कितने का दिया था? ये दिया हुआ था 4,800। तो इसी के सामने 4,800। उसके बाद लिखा था स्टीम एंड पावर, उसके बाद फैक्ट्री रेंट। तो लिख लेते हैं स्टीम एंड पावर, और उसके बाद दिया था फैक्ट्री रेंट। स्टीम एंड पावर दिया हुआ था 2,400 का, फैक्ट्री रेंट था 6,000 का। ये था 2,400 और ये था 6,000। ठीक है, फैक्ट्री रेंट के बाद दिया था प्रोडक्टिव वेजेस, वो प्राइम कॉस्ट में आ चुका। फिर लिखा है नॉन प्रोडक्टिव वेजेस 2,000 का। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस 2,000 का। उसके बाद ऑफिस है, ये ऑफिस का है। सेलिंग का है, सेल हो गया। ठीक है, और कुछ था? और कुछ नहीं था। इन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए ध्यान से, 4 2 6, 6 12 2 14, 1 15,200। ठीक है, तो 81 5 86 10 96 और 200 यहाँ जुड़ जाएगा तो 900 हो जाएगा।
1,96,900, 1,96,900। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट। ठीक है, वर्क कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे हम लोग ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस एक्सपेंसेस दिए थे 12,000 के, इसमें ऐड करेंगे हम लोग ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। ब्रैकेट में लिखा हुआ था ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए थे कितने के? 12,000 के, तो ऐड कर दीजिए 12,000। तो 1,96, 2,98, 10, 108, 2,08,900। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट के बाद COP यानी ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी दी हुई थी? प्राइम 1,96,900। ठीक है, ये आ गया क्या हमारा? COP। COP में क्या ऐड करते हैं हम लोग? COP में ऐड करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो COP को यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा भी स्पेस वहाँ कम पड़ जाएगा। COP दिया था 2,08,900, 2,08,900। इसमें ऐड करेंगे हम लोग क्या? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था फिनिश गुड का? देखिए पॉइंट नंबर 4, 8,000, क्लोजिंग दिया है 20,000, ये दिया है 8,000, ये दिया है 20,000। ठीक है, तो 2 लाख माइनस 20,000 आ जाएगा 1,80,000। 80 8 88, 88 8 96, यानी 1,96,900। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें क्या ऐड करते हैं? इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है क्वेश्चन में, कितने के दिए हुए हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए थे 22,000 के, तो 22,000 ऐड कर देते हैं हम लोग, 96,000 प्लस 22,000। ठीक है, 96 2 98 2 98 2 नहीं 98 20 कितना हो जाएगा? 2,18,000। तो ये आ जाएगा 2,18,900। सेलिंग ऐड करने के बाद क्या आता है? ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट ऐड करते हैं, लॉस लेस करते हैं, तो आ जाता है सेल्स। प्रॉफिट या लॉस दिया नहीं है, सबसे लास्ट में दी है सेल 3,20,000 रुपये, 3,20,000। दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 1,01,100, 1,01,100 सही आ रहा है, बुक से आंसर मैच हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं दिया था। सबसे पहले निकालना था हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्रोडक्टिव वेजेस दिया था, पुट कर दिया, प्राइम कॉस्ट मिल गया, फैक्ट्री कुछ खर्चे दिए थे जो हमने पहचान लिए थे कौन कौन से फैक्ट्री के हैं, जो खर्चे फैक्ट्री के थे फैक्ट्री में पुट कर दिए। आ गया था वर्क कॉस्ट, उसमें ऐड किया ऑफिस खर्चे, तो आ गया COP, उसमें ऐड किया फिनिश गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, तो मिल गया हम लोग को COGS। उसमें ऐड किया सेलिंग खर्चे, तो मिल गया हम लोग को टोटल कॉस्ट। ठीक है, सेल दी हुई थी, डिफरेंस निकाल दिया तो आ गया प्रॉफिट। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिन लोगों को क्वेश्चन समझने में किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो रही, कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम जरूर लिखें। बाकी सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिन लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग समझ में नहीं आ रही है
वो लोग भी आसानी से उसको समझ पाएँ। ठीक है, बाकी आज की क्लास में इतना है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।